इमेजिन करें कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें कोई पेट्रोल नहीं, कोई एग्जॉस्ट नहीं और कोई किसी किस्म का ऑयल नहीं, और आप सोच रहे हैं कि मैं क्लीन, ग्रीन और फ्यूचर प्रूफ हो गया हूँ। अगर आप यकीन रखें, अगले आने वाले 7 से 8 मिनट में मैं आपका ये ख्वाब तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी जिसकी आप सीट पर बैठे हैं ये ऑयल से बनी है। जिन टायर्स पर आपकी गाड़ी चल रही है वो भी ऑयल से बने हैं। जिस फैक्ट्री में आपकी गाड़ी बनी है वो भी ऑयल से चलती है। और सबसे बढ़कर आपका सुबह का नाश्ता, आपकी दवाई, आपके कपड़े सब ऑयल से बने हुए हैं। मुझे पता है कि आप कह रहे होंगे कि क्या बावलेपन वाली बातें कर रहे हो, मैं तो ऑयल यूज ही नहीं करता, मगर हम सब इनडायरेक्टली ऑयल को यूज कर रहे हैं। तो बात है पोस्ट कोविड एरा की। दुनिया भर में एक नैरेटिव जगाया गया कि अब पेट्रोल खत्म होगा, ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि ईवी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुकी हैं। और ये बात नंबर से बड़ी इंप्रेसिव लगनी शुरू हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बताती है कि सिर्फ 2024 के अंदर 17 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स को बेचा गया, और इन्हीं ईवीज ने 2023 के अंदर लगभग 9 लाख बैरल्स ऑयल पर डे को डिस्प्लेस किया। ये रियल है और ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आईईए हमें ये भी बताता है कि जो ऑयल कंजम्पशन थी वो 2024 में 2019 के मुकाबले 1.3% ज्यादा इंक्रीज हुई है। अभी कैसे मुमकिन है? हम तो ईवीज पे शिफ्ट हो रहे हैं मगर ऑयल भी ज्यादा यूज हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? पता है कि आपका दिमाग इस टाइम सवालात से उबल रहा है, अगर इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा डीप डिग करना पड़ेगा। हम सब सोचते हैं कि ऑयल जो है वो सिर्फ पेट्रोल बनाने के लिए यूज होता है, गाड़ी में डालो, मोटरसाइकिल में डालो और बस चलो अपना सफर करो, मगर नहीं। ऑयल रॉ मटेरियल है और इसी सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री की मदद से यूज करते हुए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर ढाल सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं यूं देता हूं कि एक गंदम का दाना, जिसको हम वैसे भी खा सकते हैं, अगर हम उसको खाते नहीं है, उस गंदम के दाने से आटा भी बनता है, उस गंदम के दाने से बेसन भी बनता है, हम बिस्किट भी बनाते हैं, हम उससे बेकरी आइटम्स भी बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, तो एक पूरी चेन चलती है। यही एग्जांपल हम ऑयल के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी ऑयल में से एक चीज निकलती है जिसे हम नाफ्ता कहते हैं। नाफ्ता को पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या चीज है? पेट्रोकेमिकल्स में हमारे सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक कपड़े, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब इसमें आता है। और आईए हमें बताता है कि ऑयल की डिमांड का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोकेमिकल्स की मद में जाता है, यानी कार्स, ट्रक्स और एविएशन से भी हाईली यूजेज यहाँ पर हो रहा है। तो जब हम पेट्रोल को डायरेक्टली यूज करना बंद करते हैं तो हम सिर्फ ऑयल का एक फ्रंट एंड हिस्सा यूज करना बंद करते हैं, बैक एंड पे हम हर चीज अभी भी ऑयल के सर पे बना रहे हैं। और ऑयल ने हमारी जिंदगी को हर तरफ से रिवॉल्व किया हुआ है। आप जिस गद्दे पे सोते हैं वो एक पॉलीयूरेथिन फॉर्म होता है जो कि एक पेट्रोकेमिकल है। आपका पिलो, आपकी रजाई, आपकी शैम्पू की बोतल, आपकी टूथब्रश की ब्रिसल्स, टूथपेस्ट की ट्यूब, कपड़े, जैकेट सब ऑयल से बना हुआ है। और दुनिया का 60% से ज्यादा का जो अभी कपड़ा है वो सिंथेटिक फाइबर से ही बनता है। तो कंपनीज की तरफ से बेचा गया ये स्लोगन कि गो ग्रीन टू ब्रीथ क्लीन सिर्फ आधा सच है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी पेट्रोल तो गाड़ी में यूज होता ही नहीं ईवी के अंदर, उसमें तो बैटरी यूज होती है। मगर क्या आपको पता है कि बैटरी की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है और इनडायरेक्टली उसमें भी किस तरह से ऑयल का यूजेज होता है? तो एक स्टैंडर्ड ईवी बैटरी का वजन होता है 400 से 500 किलोग्राम, और इसके अंदर होता है लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, कॉपर, निकल। और ये जो सबके सब एलिमेंट्स हैं ये जमीन से निकलते हैं, और ये जमीन के जिन हिस्सों से निकलते हैं वहां पर हैवी मशीनरी को यूज किया जाता है जो कि किसके सर पे चलती है? डीजल के सर पे चलती है। तो डीजल किससे बनता है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑयल से बनता है। और सबसे ज्यादा हैवीली यूज होने वाला एलिमेंट ग्राफाइट, जो कि बैटरीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अब वो किससे बनता है? वो मोस्टली बनता है सिंथेटिक ग्राफाइट से, जो कि नीडल कॉक से बनती है, और नीडल कॉक भी एक क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट है। तो एक क्लीन ईवी बनने से पहले डीजल मशीनरी से उसके लिए माइनिंग की जाती है, डीजल यूज होता है, फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, ऑयल ड्राइव्ड केमिकल्स बैटरीज में यूज होते हैं, और जिन कार्गो शिप्स के ऊपर उसे लोड करके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भेजा जाता है वो भी ऑयल से चलती है। और ईवी को चार्ज भी तो हम बिजली से करते हैं। अब ईवी को जो हम बिजली से चार्ज करते हैं वो बिजली कैसे बनती है? अभी भी दुनिया में ग्लोबली 60% से जायद का जो बिजली का दारोमदार होता है वो कोयले और नेचुरल गैस के ऊपर होता है। मतलब अभी भी जो दुनिया की 60% इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसिल फ्यूल से बन रही है, और पाकिस्तान में हम अभी भी अपनी बहुत सारी बिजली का जो हिस्सा है वो हम कोयले से बनाते हैं, वो हम नेचुरल गैस से बनाते हैं, और वो हम ऑयल से बनाते हैं। तो यहाँ पे ईवी को चार्ज करने का मतलब है कि आप डायरेक्टली तो धुआं नहीं उड़ा रहे, मगर जिस धुएं की बुनियाद के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है वो धुआं किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकल रहा है, आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से नहीं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां पर ईवी की बिल्कुल भी बात नहीं होती, वो है एविएशन, वो है एग्रीकल्चर,
सेक्टर वो है हॉस्पिटल्स और कार्गो इंडस्ट्री, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी आईवी बैग, सर्जिकल ग्लव्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स सब के सब पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। और एग्रीकल्चर में 50% से ज्यादा का जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सिंथेटिक नाइट्रोजन के ऊपर होती है। ये भी जो डेरिवेटिव्स हैं वो पेट्रोकेमिकल्स से होते हुए क्रूड ऑयल तक जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठ के ये कहते हैं ना कि मैं तो ऑयल यूज नहीं कर रहा, ये आधा सच है। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो ऑयल को इस्तेमाल करके ही बनी है। और दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एजेंसी है हमें बताती है कि 2030 तक पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री और ज्यादा एक्सपैंड होने वाली है और ये हर 6 में से 1 बैरल कंज्यूम करेगा। तो हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। हम डायरेक्टली तो ऑयल यूज नहीं कर रहे, मगर हम इनडायरेक्टली बहुत सा ऑयल यूज कर रहे हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर हम जिंदगी की बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि अगर आप ईवी चला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऑयल यूज कर रहे हैं और आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट है वो ऑयल से भरा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।